जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। आज थोड़ा देखने में मैं बड़ा मासूम मासूम टाइप का लग रहा हूँ आपको, लेकिन हो नहीं अंदर से। ठीक है, चलो। तो भाई देखो, आज ना वैसे डीसी हमने सुबह वाले वीडियो में ऑलमोस्ट आज के जितने भी लेटेस्ट न्यूज थे उसको फनी फनी वे में हम लोगों ने आपको एंटरटेनमेंट की तरह आपको दिखाई दिया था। लेकिन एक दो और खबरें हैं जिसके ऊपर फिलहाल, एक तो एक्स के ऊपर आ रहा है, ये अपने पड़ोसी कंगलू कंगलू देश से, वो जरा एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। और उसके बाद एक ये भी न्यूज आ रहा है डीसी की, पाकिस्तानी पीएम जो कटोरा शरीफ उर्फ शहबाज शरीफ है, वो एक बार फिर से जो है सऊदी अरब का दौरा करने जा रहा है। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या इसके साथ साथ फिर से एक बार आसिम मुनीर जा रहा है, लेकिन पता नहीं यार। अभी अभी पता चला कि आसिम मुनीर जो है वो इजिप्ट गया हुआ है। वहां पे वो इजिप्ट में ये बातें कर रहा है कि कैसे हम लोगों ने मिलके फिलिस्तीनियों को सबक सिखाना है। क्योंकि इजिप्ट ने भी देखो ना, इतना 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 दोगलापंती दिखाया, इतना रोना गाना पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन इजिप्ट ने अपने बॉर्डर नहीं खोले फिलिस्तीन के लिए। ठीक है, कि आप आ नहीं। जाओ यहाँ पे शरण ले लो, नहीं नहीं किया सर, किसी के लिए नहीं किया। तो अभी दोनों मिलके प्लान बना रहे हैं वहां पे। तब तक खबर आया कि कटरा शरीफ जो है वो सऊदी अरब जा रहा है। पता चल रहा है कि वहां से खजूर लेने हैं, खजूर उसके कम पड़ गए हैं। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या न्यूज है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक्स पे दोस्तों चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमेशा की तरह आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। बहुत हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बिना किए चले जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप सबके लिए कमेंट खुला हुआ है षड्यंत्र करने के लिए। आप सबको षड्यंत्र करना है, इवन आप लोग चाहे तो हमारे खिलाफ भी कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन बस आप लोग कमेंट करें। तो चलो डीसी, देखो भाई चलिए। सीन क्या हुआ है, ये आपके सामने। ये आप देख पा रहे हैं एक ये तस्वीर देखो आप। देखो, ये कंगलू देश का अभी जो टट्टू जो पीएम बना हुआ है वहां पे, ये मोहम्मद यूनिस जो है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसने पाकिस्तानी जो जॉइंट कमीशन का इनका चीफ ऑफ ये है, क्या नाम है इसका यार, शमशीर मिर्जा ऐसे नाम है इसका। अभी नाम देख लेते हैं, कंफर्म ही कर लेते हैं सुन भाई क्या नाम है इसका। हाँ, शमशाद, सॉरी, शमशाद मिर्जा। संसार। हम्म। तो इसको, इसके साथ मुलाकात हुई इसकी। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देख, इसमें इसने क्या किया है सर, कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है असम का, बांग्लादेश ने ये एक ऐसा मैप दिया है, इस इसमें बनाया है, इस किताब में जो भी है ये, कि उसको दिखा दिया है कि वो बांग्लादेश का हिस्सा है। मतलब इनकी डिटाई देखो इन जाहिलों की। ठीक है, और ये दांत दिखा रहा है ऐसा, इसको शर्म नहीं आ रहा है कि ये वही पाक फौज है, ये वही पाक फौज है जिसने लाखों बांग्लादेशी महिलाओं हो, माओ बेटियों को उनके सामने, मतलब जो मर्द हैं, सो कॉल्ड मर्द अब नहीं कह सकते, पहले था इनके अंदर मर्द वाली बात, तभी इन लोगों ने बदला लिया और अपने आप को अरे आजाद करवाया। कहाँ था इन लोगों के अंदर यार मर्द वाले बात। वो इंडिया था यार, इंडिया की वजह से ये लोग जीत गए, अलग हो गए। फिर भी फिर इंडिया भी नहीं थोड़ा होता तो तो ये कभी जज्बा, जिंदगी कम से ऐसा कम इस खड़ा समय जो होने का पाकिस्तान। जज्बा। अरे मेरी हाँ बात हाँ। सुनो गौरव भाई, हम्म। अगर इंडिया नहीं होता ऐसे ही पिल रहे होते जैसे अब यहाँ पे बलूचिस्तान में लोग या फिर केपीके में लोग जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। नहीं, बलूचिस्तान के लोग तो डीसी डिफरेंट है, वो तो बहुत फाइट कर रहे हैं, उनके पास हथियार नहीं है, यार कुछ भी नहीं फाइट है। कर रहे हैं, और फाइट कर बॉर्डर रहे भी हैं, पर शेयर नहीं करते ना। अलग नहीं हो पा रहा ना सर, अलग तो नहीं हो पा रहा ना। हाँ देखो देखो, उनका कंडीशन समझो डीसी, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, वो अकेले लड़ रहे हैं। यहाँ पे बॉर्डर शेयर था, हमारे इधर लोग भाग मैं भाग के भी आ रहे थे बांग्लादेशी, मैं हमारे भी लिए सर इश्यू हो मैंने गया था। मैंने भी तो सर यही बोला है कि इंडिया ने साथ दे दिया उस टाइम पे बांग्लादेश का। इंडिया ने साथ दे दिया, एग्जैक्टली। अगर इंडिया बलूचिस्तान का साथ दे दे तो बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। हाँ हाँ, ये बात, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम्म। मतलब इनको शर्म नहीं है, दांत दिखा रहा है। और इसने तो देखा होगा, पता नहीं इसकी उम्र क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इसने तो देखा होगा ना, डेफिनेटली 50+ तो है ही। इसने भी देखा होगा कि पाक फौज ने क्या किया। अगर ये बांग्लादेश में होगा, तो मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूँ, अगर ये बांग्लादेश में होगा, तो बाहर भगा होगा तब तो कुछ नहीं कह सकते। तो इसने भी देखा होगा कि पाकिस्तान की फौज ने क्या कुछ किया था, और आज उसी
मतलब घंटा कुछ हो नहीं सकता अगर इस गलतफहमी में पाकिस्तान है या बांग्लादेश है कि ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ कबाड़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो लेनी की देनी पड़ जाएंगी। मतलब बांग्लादेश के तो टुकड़े, पाकिस्तान के टुकड़े तो होने फिक्स हैं, बांग्लादेश के भी टुकड़े हो जाएंगे फिर, अगर इस गलतफहमी को पाल के रखना है बांग्लादेश के पीएम को। तो ये सर समझाने माइंड वाली सेट बात है कि ये बांग्लादेशी जिनके अंदर अभी थोड़ी बहुत दिमाग हो, थोड़ा बहुत अगर अकल हो, तो वो समझाएं अपनी इस सरकार को कि ये जो हरकतें कर रहा है ना, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई साहब। सर माइंडसेट वही है, इंडिया से अलग हुए थे ये लोग, ठीक है, दोनों ही अलग हुए थे, माइंडसेट वही है, ये चेंज होने वाले नहीं है। ये फिर मार खाएंगे, फिर ये आएंगे इंडिया के पैरों में आएंगे, अरे सर बचा लो, ये फिर मार खाएंगे, वेट करो अभी। अब नहीं यार, अपना स्ट्रेटेजी भी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इन हरकतों से समझ में आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम, अगर हम भी नहीं चाहते कि कभी कुछ वैसा बहुत तगड़ा एस्केलेशन हो जाए भाई साहब, लेकिन अगर हो गया, अगर यही लिखा हुआ है, अगर यही होना है और यही होना एक समाधान है, तो फिर होना भी चाहिए। और जब हो तो फिर इस बार अलग ही हो। खैर, अभी इसी बात पे आते हैं। अभी इधर जाके हाथ मिला रहा है, पता नहीं क्या इंडिकेशन देने का प्रयास कर रहा है कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। अभी पहले भीख मांग लो तुम लोग ठीक से। पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि पहले भीख मांगने पे फोकस करो। ये आईएमएफ से भीख तो ले ही रहे हो। तुम्हारा कटरा शरीफ कहता है कि जनाब ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। अभी देखो फिर जा रहा है ये सऊदी अरब भीख मांगने के लिए, वहां से मिला नहीं ना। सुनो जरा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे दोबारा पैसे मांगने के, वो जो हमारे मुआहदे हुए थे उनको तो कुछ करें, जंग बंद हो ना हो हमें तो दें। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये 2729 था कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ वहाँ मुख्तलिफ MOUs साइन करेंगे, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि कुवैत और सऊदी अरब ने कल ही उन कंपनियों ने OIC के जरिए $2 अरब का जुर्माना ठोका है। तो इन्वेस्टमेंट करना तो यहाँ नामुमकिन है। अब कुछ वो सऊदी अरब के साथ जो दिफा का मुआहदा हुआ था उसमें देखें कि ये था कि 25,000 फौजी जाएंगे वहाँ पे, एयर डिफेंस रॉकेट सिस्टम लगेंगे, और आपने सुने होंगे कि जो लगते रहे वो कि JF थंडर चीन वाले सऊदी अरब को बेच के $10 अरब की सरमाकारी आ जाएगी, ये हो जाए। वो कुछ भी नहीं हुआ। सऊदी अरब ने उल्टा अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो इसलिए अब जो इनकी मुलाकातें हैं कि कुछ पैसे देंगे, कुछ फेस सेविंग करें, कुछ मिलियन दे दें, कुछ डॉलर पकड़ा दें, कुछ सदके की खजूरें ही दे दें, शेख साहब कुछ ना कुछ तो दें, इतना हम नाचे हैं उधर। अब लेकिन हो नहीं रहा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। चाइना हैज़ फ्लडेड द मार्केट। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैव नॉट बीन गुड। आपकी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस सारा वक्त आप पे सर पे रहता है, जिसकी वजह से आप पहले तो महंगाई हो जानी शुरू हो जाती है, फिर आप महंगाई को रोकने के लिए आप फिर स्लो कर देते हैं गाड़ी की स्पीड। जब गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, फिर खाने पीने को नहीं, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो माई सेंस इज़ दैट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट किस तरीके से मेजर की जाए। एक तो ये है कि जी पता लगे जी 5% ग्रोथ हो रही है, वो तो हो नहीं रही। आप तो 2.4% पे आपको कहा गया कि आप इसके साथ तो मामले बढ़ रहे हैं ना, कम तो नहीं हो रहे। अच्छा, जब भी ये बढ़ाएंगे इस ग्रोथ को, पैसा स्प्रिंट करके, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के एंड सो ऑन, या कम करके, तो होगा क्या? महंगाई होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये पुराना स्टाइल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का कि पहले तो ये खर्चे करने शुरू कर देते हैं, फिर जब देखते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई, डिफिसिट हो गई, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर उसको रोकते हैं और फिर सारी चीज़ डिप्रेशन की तरफ चली जाती है, सब कुछ रुक जाता है। सो दे आर कॉट इन दिस। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही जी, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं रहे लोग। अब इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या अभी AI वगैरह इधर जा नहीं रहे हैं जी। So this is the problem that the economy needs juice। वो जूस, जिस किस्म की जूस मिलती है उससे महंगाई हो जानी शुरू हो जाती है। वो प्रिंट करते हैं ना पैसे, तो इस किस्म के मसले हैं। तो आई थिंक कोई इम्कान नहीं है कि इकोनॉमी जो है वो 5-6% पे जाएगी अगले 2-3 साल में, कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने तौर पे तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों के जो मामलात हैं, माली मामलात या इन्वेस्टमेंट, उसको आसान बनाने के लिए कुछ इकदाम करें। एक उन्होंने मीटिंग की है और उसमें फिर उन्होंने डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, जो तकरीबन टोटल 8 के करीब ग्रुप्स हैं, उनके टाइटल्स हैं, और उसमें उन्होंने कुछ शख्सियात को शामिल किया है एक्सपर्टीज़ के साथ, जो कि अपनी एडवाइस दें, इनपुट दें कि कैसे बेहतर बनाया जा सकता है मुख्तलिफ सेक्टर्स को। आपकी नज़र से ये लिस्ट गुजरी होगी, आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब जिनके नाम सामने आए हैं? जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की लिस्ट है जी, वो मैं देख रहा था तो उससे मेरे एक दोस्त हैं अली हबीब, अच्छा, उनका नाम भी आ गया। वो इंडस मोटर कंपनी के
CEO थे, जी दिस इज डी हम ठीक, वो उनको भी ऐड कर लिया गया। जी मगर मसला मेरे लिए एक बन गया है अच्छा कि वो को 2-3 साल पहले वफात पा गए। ओहो तो ये जो सजेशन है या ये जो एडिशन है इसमें नॉमिनेशन है तो आप समझ जाएं कि किस तरीके से ये लिस्ट बनी होंगी हाँ आप समझ जाएं। बढ़िया भाई। मतलब देखो यार 8-9 लोगों का ही बस नाम ऐड था। कटरा शरीफ ने सब कुछ देख रेख में करवाया अपना, और 8-9 लोगों को एक्सपर्टीज जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऐड किया गया पाकिस्तान की इकोनॉमी, सो कॉल्ड इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। उसमें एक बंदा ऐसा है, 8 ही नाम है टोटल, जो कि 3 साल पहले ही निपट गया है, उसको ऐड कर रखा है। नहीं, ये अब डीसी, मुझे पूरा विश्वास हो रहा है डीसी की ये जिन रगड़ते हैं भाई ये लोग, ये बुलाते हैं ऊपर से। जिन्ना भी तभी तो मदद करता है आके इनका, मिसाइलें यहाँ से वहां फेंकता रहता है ऊपर में। यार क्या जरूरत है पाकिस्तानियों को यार इन्वेस्टमेंट की? अभी कंगलुओं से हाथ मिला रहे हैं, कंगलू आगे करेंगे इन्वेस्टमेंट यार पाकिस्तान हाँ में। अरे सही बात है, अरे तुम मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। कंगलू से भी 2-4 करोड़ रुपए, 2-4 बिलियन डॉलर मांग लिए भाई कि आप ही लोग आके इन्वेस्टमेंट कर दें यहाँ पे। हाँ वही करेंगे भैया, है कि नहीं? दोनों मिलके रगड़ेंगे, उसके बाद वो पत्थर वो आप खोदेगा, वो निकालेगा। कंगलू बोलेंगे साला तुमसे ज्यादा फटा हाल हमारा है। नहीं, दोनों मिलके कंगलुओं के खजाना यहाँ से खोदेंगे। खुद यार कंपनियां भाग रही हैं यार। अरे देखो, एक तरफ बात देखो, कंपनी डीसी मैटर ही नहीं करता यार। कंपनी क्या है, कंपनी की औकात है यार, जितना कंपनी का यार एसेट नहीं होगा, इनके पास मार्केट कैपिटल नहीं होगा, उतना तो उससे 4 गुना, पता नहीं कितने गुना, 1000 गुना ज्यादा खजाना दबा हुआ है यार पाकिस्तान के अंदर यार। अब मैं बता रहा हूँ डीसी, अभी कंगलू से हाथ मिला लिया इन लोगों ने। अभी देखना तुम, कंगलू भी खजाना खोजेंगे। अभी ये भी कहेंगे कि हमारे इतना इतना अरब डॉलर खजाना निकल गया। अब वो तो ये बोलेंगे तुम सर। भाई, ये डेडली कॉम्बो है भाई साहब। उधर सोना निकलेगा, इधर पता नहीं कुछ और निकलेगा, मतलब निकलेगा जरूर, खोदना दोनों जगह स्टार्ट होगा। कंगलू और पंगलू दो भाई दोनों जगह खुदाई शुरू होगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। खोदेंगे दोनों, निकलता क्या वो नहीं पता, बट खोदेंगे भाई। मुझे बस डर इतना ही है कि भाई खोदते खोदते हमारे इधर सुरंग मत निकालना। ये यही करते हैं, जितना क्या निकलेगा? खोदना है ठगलू खोदो अपने निकलेगा, पास। ठगलू। ये ठग रहे हैं दुनिया को, और क्या है झूठ बोल बोल के। नहीं, अब देखना ना, अभी देखना हाथ मिला लिया ना, अभी देखना कुछ टाइम के बाद, अभी पहले मामला बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुंच गया, अब आसिम मुनीर से भी हाथ मिलाएगा। उसके बाद बोलेगा कि अब दोनों मिलके हम लोग खजाना खोजेंगे। भारत को तो सबक सिखाएंगे ही सिखाएंगे, खजाना भी खोजेंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद अनाउंसमेंट आएगा बांग्लादेश से कि देखें जी, हमारे इधर भी इधर 60 बिलियन, पता नहीं कितना, 60 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है पाकिस्तान के अंदर में। ये बोलेंगे हमारे पास भी निकल गया 50-60 ट्रिलियन डॉलर का खजाना। 2-4 रोटियां और बढ़ाओ। 1 GB नेट दे रहा था अभी अभी यूनिस, अभी ये 5 GB नेट देगा बांग्लादेश को। तो मुझे लग रहा है छोटा चर्सी खोदते 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 बांग्लादेश में निकल गया शायद वो। ये बहुत दिन से नजर भी नहीं आ रहा। ये बोलेगा नया रिसर्च पेपर लेके आया है अपने भाई के लिए। उसकी फिर एंकर अपने पूछेगी भाई कौन के सा लिए। भाई? अरे भाई अपना बांग्लादेश, वो भी तुम्हारा भाई है, अपना बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान। चलो भाई, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।